हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, मैं गंगाधर सिंह गाठिया आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑलराउंडर जीडीएस पर। आज मैं आपके लिए साइंस के 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ लेकर के आया हूं। ये अपने अलग अलग 5 वीडियो के अंदर देंगे। ठीक है, 100 प्रश्नों के अपने 5 वीडियो लेकर के आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ताज़ा वीडियो लेकर के आते रहेंगे। ठीक, तो देखते हैं सबसे पहला प्रश्न, ये सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो सबसे पहले स्तनधारी प्राणी वो जो कि अपने नवजात शिशुओं को क्या पिलाते हैं? दूध पिलाती है। वो क्या कौन से होते हैं? स्तनधारी प्राणी होते हैं। ठीक है, ये एक प्रकार का समूह है इन प्राणियों का, जो कि कशेरु की समूह कहलाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी आंखें जो है वो किस स्तनधारी की होती है? तो सबसे बड़ी जो आंखें हैं वो होती है हिरण की। किसकी होती है? हिरण की। हिरण की आंखें जो है सबसे बड़ी होती हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है। CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक जो योगदान करने वाला जो देश है वो कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है सर्वाधिक योगदान दिया है CO2 के उत्सर्जन में। ठीक है, उत्सर्जन मतलब त्यागना। ठीक है, जब हम श्वास लेते हैं तो हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और CO2 को क्या करते हैं? त्यागते हैं। तो उसी तरह से त्यागना, उनका क्या करना? उत्सर्जन करना। तो इसके अंदर जो पहला स्थान है वो किसका है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो किस उद्योग में? विद्युत का जो उद्योग है, विद्युत उद्योग के अंदर, बिजली विभाग के अंदर जो अभ्रक है वो कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। उसके बाद में विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? विद्युत प्रेस जो कि हम कपड़ों पर करते हैं ना, प्रेस, विद्युत प्रेस। ठीक है, उसका आविष्कार पूछा गया, तो उसका आविष्कार किसने किया है? हेनरी सिले ने। किसने किया है? हेनरी सिले ने इसका आविष्कार किया है। उसके बाद में प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। क्यों? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? क्योंकि उसके अंदर, प्रेशर कुकर के अंदर क्या होता है? हवा का दबाव, O2 का दबाव, ऑक्सीजन का जो दबाव है वो क्या होता है? अधिक होता है, जिस कारण से उसका क्वथनांक, जल का, उसके अंदर के जो जल है उसका भी क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, जिस कारण से जो खाना है वो प्रेशर कुकर के अंदर जल्दी पक जाता है। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है, यह आपको याद रखना है। फिर आगे क्वेश्चन है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, ये न्यूटन का कौन सा नियम है? तो ये न्यूटन का कौन सा नियम है? ये तीसरा नियम है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। यानी कि अगर हम इधर बल लगा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? इधर बल लगा रहे हैं, तो वो वस्तु जिस पर हम बल लगा रहे हैं वो बराबर दिशा में किंतु विपरीत बल लगाएगी। ठीक है, बराबर दिशा में लगाएगी किंतु क्या लगाएगी? विपरीत। जैसे कि नाव के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति का चलना, नाव जो है उस डंडे से वो उसको क्या करता है? पीछे की ओर धकेलता है, तो नाव उसे क्या ले जाती है? आगे की ओर ले जाती है। यानी कि अगर वो पीछे बल लगाता है तो नाव कहाँ लगाती है? आगे बल लगाती है। यही क्रिया के जो विपरीत प्रतिक्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में क्या एक प्रतिक्रिया होती है। जैसे व्यक्ति चलता है, ठीक है, तो वो भूमि के ऊपर बल लगाता है और भूमि उसकी विपरीत दिशा में बल लगाती है, जिस कारण से व्यक्ति चल पड़ता है। पिस्तौल देख लो, जब कोई गोली चलाता है, ठीक है, तो हाथ का पीछे की ओर धक्का लगना, हाथ का क्या? पीछे की ओर धक्का लगना। ठीक है, ये भी क्रिया के प्रति क्या है? क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया का नियम है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 8, तांबा या कॉपर, तांबा या कहें क्या कहें? कॉपर। तो इसका शत्रु तत्व कौन सा है? यानी कि जो इसके बिल्कुल विपरीत हो वो कौन सा कहलाता है? शत्रु तत्व कहलाता है। और गंधक जो है वो तांबा या कॉपर कह दें कि इसका जो है शत्रु तत्व कहलाता है। उसके बाद में उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है। क्यों? ठीक है, सूर्य लाल क्यों प्रतीत होता है? क्योंकि जो लाल रंग है ना उसका प्रकीर्णन क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है।
प्रकीर्णन मतलब यानी कि वो विचलन कम दर्शाता है, वो अपने मार्ग से विचलित जो है कम होता है। इसी कारण से जो क्या होता है कि वो धुंध अगर होती है, ठीक है, क्या होती है, कोहरा, कोहरे के अंदर भी, किसके अंदर, कोहरे के अंदर भी वो क्या है, दिखाई देता है। जिसके कारण से जो एम्बुलेंस होती है, एम्बुलेंस के ऊपर जो लाल रंग से लिखा होता है, ठीक है, वो भी इसी कारण से होता है ताकि धुंध के अंदर भी वो लाल रंग हमें दिखाई दे सके, हमें पता चल सके कि एम्बुलेंस आ रही है। खतरे का जो भी निशान होता है, डेंजर का, ठीक है, उसे भी क्या किया जाता है, लाल रंग से किया जाता है। उसके बाद में जैसे कोई रुकने का चिन्ह है तो उसे भी किस रंग से किया जाता है, लाल रंग से किया जाता है, क्योंकि लाल रंग का जो प्रकीर्णन है वो सबसे कम होता है। इसी कारण उगते और डूबते समय सूर्य जो है वो लाल रंग का प्रतीत हमें दिखाई देता है। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी, रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी हेनरी बेकरल ने। इसकी खोज किसने की थी, हेनरी बेकरल ने रेडियो एक्टिविता की खोज की थी। उसके बाद में कि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं, इनके बीच एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी है। दो समतल दर्पण हैं, एक दूसरे के 60 डिग्री कोण पर झुके हैं। जैसे ये देख लो, जैसे एक दर्पण ये हो गया, ठीक है, एक दर्पण ये हो गया, तो इसके अंदर एक गेंद रख दी, तो उस गेंद के कितने प्रतिबिंब बनेंगे, कुछ इस प्रकार से वो होता रहेगा इनका प्रकीर्णन, ठीक है। और इस प्रकार से 1 2 3 2 5 कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे, 5 प्रतिबिंब की संख्या दिखाई देगी। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है। पानी के अंदर जो एक हवा का बुलबुला है वो अवतल लेंस के किसके जैसे, अवतल लेंस के जैसे इस्तेमाल होता है। अवतल लेंस कौन से दृष्टि दोष के अंदर काम आता है ये भी बता दो फिर, ठीक है। तो अवतल लेंस जो है किसके में आता है, निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष के अंदर अवतल लेंस काम में आता है। निकट दृष्टि दोष मतलब जो वस्तुएं हैं हमें उससे क्या दिखाई देने लग जाती है, निकट दिखाई देने लग जाती है। इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और इससे अवतल लेंस का इस्तेमाल करने से जो प्रतिबिंब है वो हमें वस्तु जो है हमें साफ दिखाई देने लगती है, ठीक है। तो एक जो हवा का जो बुलबुला है, एक जो पानी के अंदर हवा का जो बुलबुला है वो किसके भांति बर्ताव करता है, अवतल लेंस की तरह बर्ताव करता है। इकाइयों की समस्त व्यवस्था में किस इकाई की मात्रा समान होती है, तो विशिष्ट गुरुत्व की मात्रा क्या होती है, समान होती है। कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण लगा होता है, उत्तल दर्पण लगा होता है ड्राइवर की सीट के बगल में, ठीक है, पीछे के दृश्य देखने के लिए। कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर के जो सीट के पास पीछे का दृश्य देखने की, क्योंकि जो उत्तल दर्पण है वो क्या करता है, प्रतिबिंब को छोटा बना करके दिखाता है, जिस कारण से एक ही जगह उसी से पर उस एक ही जगह फोकस होता है और वो हमें जो भी वस्तु आती हुई दिखाई देती है वो साफ दिखाई देती है। जैसे अगर अपने अवतल लगा देते हैं, ठीक, अवतल के अंदर क्या होता है कि वस्तुएं क्या होती है, बड़ी दिखाई देती है अपेक्षा, ठीक है, उसकी जितनी उसकी लंबाई होती है उससे ज़्यादा बड़ी दिखाई देती है, जिस कारण से हम शीशे में तो उसे साफ देख नहीं सकते। इसी कारण से क्या होता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, तो ऐसे तत्व कौन के क्या कहलाते हैं, उपधातु। उपधातु वह धातु जिसके अंदर धातु के भी गुण हो और अधातु के भी गुण हो, दोनों के गुण हैं, तो वो कौन सी कहलाती है, उपधातु कहलाती है। वह धातु क्या कहलाते हैं, उपधातु कहलाते हैं। उसके बाद में 17 नंबर क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, थियोफ्रेस्टस जो है वो वनस्पति विज्ञान के जनक कहलाते हैं।
निम्नलिखित में से किस में ध्वनि की चाल अधिक होती है? ध्वनि की चाल इस्पात में हमेशा ही ज़्यादा होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ध्वनि की चाल इस्पात में सबसे ज़्यादा होती है। एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है। एकाक वह बाहें सिकोड़ देता है तो स्टूल का कोणीय वेग क्या होगा? बढ़ जाएगा। स्टूल का कोणीय वेग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई देगी या नहीं देगी? क्योंकि चंद्रमा पर हवा जो है वो बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है, जिस कारण से अगर चंद्रमा पर कोई विस्फोट होता है तो उसकी आवाज़ है वो किसी भी ग्रह पर सुनाई नहीं देगी। इस बात को आपका ध्यान रखना है, क्योंकि वहाँ पर वातावरण नहीं होता है, ऑक्सीजन वहाँ पर नहीं होती है, ठीक है। हवा के कारण ही हम किसी वस्तु को सुन सकते हैं, लेकिन वो यहाँ पर नहीं पाई जाती। सॉरी चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण है उसका प्लायन वेग। वायुमंडल न होने के कारण क्या है? उसका प्लायन वेग। प्लायन वेग मतलब उसका प्लायन वेग बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। प्लायन वेग उसका क्या है? बहुत ही ज़्यादा है। बहुत ही कम समय में वो बहुत ही यानी कि ज़्यादा दूर चली जाती है। वहाँ पर लगभग व्यक्ति क्या है? उड़ते ही रहते हैं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल है ही नहीं वहाँ पर। क्या नहीं? गुरुत्वाकर्षण बल बिल्कुल भी नहीं है तो सही, यानी कम है। पृथ्वी का 1/6 हिस्सा है, ठीक है। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है? प्लायन वेग। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और वीडियो को शेयर करना, ताकि हर एक व्यक्ति तक ये पहुंच सके, ठीक है। तो अपने अगले भाग में यानी आगे इनके भाग लेकर के आते रहेंगे। और जो ये PDF है वो आपको जो हमारी एप्लीकेशन है जिसके बारे में दिया था, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। उस लिंक आप उसको डाउनलोड कर लेना। लगभग आज शाम तक उसके अंदर ये PDF आपको देखने को मिल जाएगी। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।